दोनों इकट्ठे आज तो कर्टसी कॉल थी बेसिकली वी वेंट एंड कॉल्ड ऑन द कांग्रेस प्रेसिडेंट। उनका थैंक्स करने गए थे। उन्होंने दोनों पर कॉन्फिडेंस लिया है, दोनों को सीएलपी का, एक को लीडर एक को डिप्टी लीडर बनाया है। तो पहले तो ये था। दूसरा फिर इस टाइम चर्चा हुई कि क्या सिचुएशन चल रही है, तो हमने ब्रीफ उनको, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से कोई 15 मिनट का टाइम था, तो उसमें हमने ब्रीफिंग की है उनको कि पंजाब के हालात कैसे हैं, गवर्नमेंट कैसे चल रही है, और स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कैसे। शी वॉज क्वाइट वरिड ओवर दैट का गॉट रिपोर्ट्स के बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें उनसे। मैं कहना जी खुशी नाल करान, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਣੀ ਕਰਾਣ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਪੰਜਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। आमदन का जरिया कोई नहीं। असी भगवंत सिंह मान जी ने पूछा है कि जो मैं ये हिंदी में बताना चाहता हूँ, 5 गारंटीज दी हैं केजरीवाल साहब, और 5 गारंटीज के लिए 43,000 करोड़ रुपया सालाना चाहिए। अभी तक मैंने केजरीवाल साहब को, हम सवाल कर रहे हैं केजरीवाल साहब, क्योंकि सरकार तो केजरीवाल साहब चला रहे, भगवंत मान जी तो एक पपेट चीफ मिनिस्टर रखे हुए। तो हम उनको पूछना चाहते हैं, हमें ये बताएं कि आपकी रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन का आपने क्या किया। आपने बिजली का 300 यूनिट कहा है कि हम सभी पंजाबियों को देंगे, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। 1 जुलाई से अनाउंसमेंट आज कर दी है, अभी नोटिफिकेशन हुई नहीं, महकमे ने कुछ किया नहीं। और जो सबसे बड़ा बिजली बोर्ड है PSPCL, कई हज़ार करोड़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी उनकी जो पुराने पैसे हैं वो अभी तक चुकता नहीं किए। मुझे ऐसे लग रहा है कि वैसे ही कोलैप्स कर जाएगा बिजली बोर्ड। आज बिजली जो है पंजाब के गाँव में, जहाँ ये कहते थे कि 8 घंटे बिना कट के हम आपको बिजली देंगे, 2 घंटे बिजली आ रही। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है, मिनिमम 55 कत्ल हो चुके हैं 1 महीने 1.5 महीने, और नामी लोग मारे जा चुके। और केजरीवाल साहब को आपके इस नेशनल मीडिया के जरिए मैं पूछना चाहता हूँ, 2 दिन पहले केजरीवाल साहब ने कहा भाई कि मेरे पास को पंजाब के माफिया के लोग आए। देखो एक बहुत सीरियस चार्ज है। एक तो आप टोल फ्री नंबर दे रहे हो भगवंत मान जी का, कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो आप उसको या तो फ़ोन पर लीजिए, ऑडियो पर ले लीजिए, या वीडियो बना लीजिए और टोल फ्री पर भेजिए, हम एक्शन लेंगे। तो इधर मैं पूछ रहा हूँ केजरीवाल साहब, आपके पास तो सीधे लोग आ गए, और कोई भी अगर रिश्वत आपको देने की कोशिश करता, वो एक बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है अंडर दी IPC। क्या केजरीवाल साहब उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता रहे जिस माफिया ने उनको अप्रोच किया है, और ये बात कही है कि बताओ कितने पैसे कहाँ पहुँचाने। अभी तक केजरीवाल साहब ने किसी का नाम मिल लिया। सबसे पहले आज मैं दिल्ली से ये मांग कर रहा हूँ, केजरीवाल साहब उन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, जेल में भेजिए, केस रजिस्टर करवाइए। अगर आप नहीं करते तो आपका दोहरे मापदंड, आप कहते कुछ हो करते कुछ और। सिद्धू साहब ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। भगवंत मान है, आपको सवाल या जवाब केजरीवाल से क्यों पूछना पड़ता है? क्या पंजाब को दिल्ली से चलाया जा रहा है? ये चली इधर से रहा भाई, वो तो बेचारे बैठा रखे हैं कि आप शांति से बैठो। आपको वादा किया था कि एक पंजाब का ही आदमी जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा, तो वहाँ तो राघव चड्ढा जी बैठ गए। CM के घर पर राघव चड्ढा होते हैं। सारे ऑफिसर्स की जो बदलियाँ हो रही हैं वो सभी पर स्टैंप राघव चड्ढा की है, भगवंत मान की तो है ही नहीं। और आप देखिए पिछली दिन ही एक बहुत, मैं समझता हूँ बड़ी जो ओथ की, हम ये ऑफिसर्स को भी उन्होंने एक कसम उठाते हैं कि हम सीक्रेसी अपनी शेयर नहीं करेंगे। चीफ सेक्रेटरी को, हमारे पावर सेक्रेटरी को, हमारे चेयरमैन PSPCL को जो बिजली बोर्ड है, उसको कौन सी हैसियत से केजरीवाल साहब ने इधर बुलाया भाई। और CM प्राइम मिनिस्टर तो बुला सकते हैं, अपने मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को तो केजरीवाल साहब बुला सकते हैं, बिकॉज ही इज दी आप सुप्रीमो। इन व्हाट कैपेसिटी हैज ही कॉल्ड दिस पर्सन। और इससे साफ ज़ाहिर हो गया कि ये तो पपेट हैं, स्ट्रिंग्स पपेट के जो हैं दिल्ली में। सिद्धू साहब ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ
हाँ SYL का पानी देखो, एक मैंने असेंबली में बोलते हुए पहले दिन कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में टिंकर कर रही, पंजाब का हक मार रही है, या चंडीगढ़ में जो पहले 1966 में फैसला हुआ था कि जब भी हरियाणा को पैसे मिलेंगे सेंटर देगी, उसके बाद पंजाब का कब्जा रहेगा, 60 हमारा शेयर है, 40 है हरियाणा का। मैंने तब भी कहा था मान साहब ये SYL का फैसला आने वाला है और SYL के फैसले की तरफ ध्यान दीजिए। ये अभी सेंटर टेस्टिंग कर रही है वाटर्स की, ये तो साफ हो गया। आज सुशील गुप्ता जी की स्टेटमेंट को मैं सीरियसली कंडेम करता हूँ और मैं केजरीवाल साहब को कहता हूँ आज आप बताएं कि डू यू स्टैंड विद पंजाब, इंटरेस्ट ऑफ पंजाब और इंटरेस्ट ऑफ हरियाणा। आप आज अपना पोजीशन क्लियर कीजिए। हम तो आगे ही कह रहे हैं कि ये केजरीवाल साहब की ये जो टीम है भाई, ये तो बी टीम है RSS की। अन्ना हजारे की मूवमेंट से आपने देखा जितने लीडर थे, ये बेसिकली सारी जगह पर कांग्रेस का नुकसान पहुंचाने के लिए। आप गोवा में देखा आपने क्या किया, उत्तराखंड में कहीं नहीं आए और कांग्रेस का नुकसान पहुंचाया। तो ये बात, ये क्लियर कट हम कहना चाहते हैं, केजरीवाल साहब शुड मेक ए स्टैंड वेरी वेरी क्लियर। डज ही SYL, देखो हमारा स्टैंड क्लियर है, एक बूंद पानी का हमारे पास नहीं, और ना पंजाब वाले देंगे, सर एक छोटा सा सवाल है। ना पंजाब वाले एक बूंद का पानी देंगे। हमने पंजाब को रेगिस्तान नहीं भाई बनवाना। सर एक अगर सुशील गुप्ता जी ये बात कह रहे हैं तो केजरीवाल साहब पंजाबियों को जवाब दें। अभी इतने बड़े मार्जिन पर पंजाबियों ने आप पर फेथ किया और आपके क्लोजेस्ट लेफ्टिनेंट जो हैं, राइट हैंड आदमी जो है सुशील गुप्ता साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हम हर हरियाणा के गांव को पानी देंगे अगर हमारे हमें मौका मिलेगा इधर। तो पानी तो हमारे पास नहीं है, मगर ये जैसे कहते हैं बिल्ली गुथली से बाहर आ गई है, तो ये बात हुई है। ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦੇਖੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। सर लेकिन सुनील जाखड़ सारे जी मिलेंगे के कुछ। against में, सर सुनील हाँ जी? जाखड़ जी के अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस भेज जाखड़ दिया साहब का ऑलरेडी उनको एक हफ्ते का आ चुका है। ही हैज रिप्लाइड और नॉट रिप्लाइड, दैट इज नॉट अंडर माय प्रेरोगेटिव, दैट इज अंडर द प्रेरोगेटिव ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी। तो डिसिप्लिनरी कमेटी इस पर जो भी फैसला करेगी, उससे पहले मेरा बनता नहीं है उस पर कोई ना कोई इस बात पर टिप्पणी करना। बट इस लड़ाई में नुकसान कांग्रेस को हो सकता है सर, इस किस लड़ाई में नुकसान जाखड़ साहब के रूप में कांग्रेस को देखो, हो मैं सकता है क्या? जिस बात का मेरे पर अधिकार नहीं है बात करने का, उस पर टिप्पणी करना ठीक वाजिब नहीं। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੇਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ पै रहा है। भाई ये तो टोटल झूठ पर बुनियाद रखी हुई है सरकार ने। इन्होंने कहा था कि कम से कम 20,000 करोड़ के मैं ठेके बेचूंगा ये एक्साइज में। तो मेरा ये ओपन चैलेंज है, 6,000 करोड़ के ठेके गए, देखते हैं केजरीवाल साहब कितने पैसे बढ़ाते हैं। आप सैंड में से ये कहते थे 30,000 करोड़ निकालेंगे, मेरा ये भी इनको ओपन चैलेंज है, 400 करोड़ हमारे वक्त बिकती थी, ये 1000 पर भी बचा दें तो मैं इनको मान लूंगा कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। देखे तो सही, बातें बहुत हैं, काम कम है। थैंक यू। थैंक यू।